नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की आज की कार्यवाही से जुड़ी हुई खास जानकारी। शुरुआत करते हैं लोकसभा के साथ। लोकसभा ने आज कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी। इस विधेयक का उद्देश्य विश्वसनीय नीतिगत व्यवस्था और प्रक्रियागत निश्चितता उपलब्ध कराकर अधिक विदेशी पूंजी आकर्षित करना तथा घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने पिछले कई दिनों की तरह आज भी सदन में हंगामा किया और इसके कारण लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। मानसून सत्र की शुरुआत से सदन में एक भी दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सका है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम हमले की बरसी का उल्लेख किया और फिर सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु बम हमले के पीड़ितों को लोकसभा द्वारा श्रद्धांजलि दिए जाने के बाद विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। समाजवादी पार्टी के सांसद जहां अयोध्या में राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा प्रमुखता से उठा रहे थे, वहीं कांग्रेस के सदस्यों को दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग दोहराते हुए सुना गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया। हंगामा नहीं थमने पर लोकसभा अध्यक्ष ने 11:03 पर बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक 2 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्य आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित कराने के लिए रखा। पीठासीन सभापति संध्या राय ने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाकर बैठने और कार्यवाही चलाने में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि आपका यह व्यवहार उचित नहीं है, यह लोकसभा की गरिमा के अनुरूप नहीं है। हंगामा नहीं थमने पर पीठासीन सभापति ने बैठक शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। विपक्ष के हंगामे के कारण कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा नहीं हो सकी। सदन ने इस संबंध में जून में लागू अध्यादेश को अस्वीकृत करने के आरएसपी सांसद एन के प्रेमचंद्रन के सांविधिक संकल्प को खारिज कर दिया। सभा ने के राधाकृष्णन, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और प्रेमचंद्रन समेत कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया। इसके बाद ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया गया। इस विधेयक में फंड मैनेजर्स के भारत आने को आसान बनाने का प्रस्ताव किया गया है, जबकि विदेशी निवेश को भारत में कारोबार में लगा पैसा नहीं माना जाएगा। यह विधेयक सरकार को बैंक्स और अन्य सेवा प्रदाताओं को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से होने वाले भुगतान पर शुल्क लगाने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार देता है। इस विधेयक का मकसद उस मौजूदा कानूनी प्रावधान को हटाना है जो बैंक्स और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने से रोकता है। सरकार का मकसद उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर छोटे शुल्क लगाना है। साथ ही बैंक्स, भुगतान सेवा प्रदाताओं और भुगतान अवसंरचना कंपनीज के लिए एक टिकाऊ राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है जो डिजिटल भुगतान व्यवस्था को संचालित करती है। आवासन एवं केंद्रीय शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में लिखा कि नीति आयोग ने सितंबर 2025 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला है कि स्मार्ट सिटीज मिशन राष्ट्रीय शहरी प्राथमिकताओं और नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप है तथा संयुक्त राष्ट्र के कई सतत लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान भी देता है। उन्होंने बताया कि इस रिपोर्ट के अनुसार मिशन के तहत 8063 परियोजनाओं में से 93% परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं और सभी एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र 100% स्थापित किए जा चुके हैं। इसके परिणाम स्वरूप शहरी जीवन की गुणवत्ता, गतिशीलता, सुरक्षा और पर्यावरणीय परिणामों में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। मनोहर लाल ने कहा कि स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत इसकी शुरुआत से अब तक 1,64,811 करोड़ रुपए की लागत वाली 8,064 परियोजनाएं शुरू की गई। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 31 मार्च 2026 तक उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार 1,56,257 करोड़ रुपए की लागत वाली 7,790 परियोजनाएं 97% पूरी हो चुकी हैं। सभी
100 स्मार्ट शहरों में एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। मंत्री के अनुसार स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत परियोजनाओं की प्रगति में तेजी लाने के लिए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने बहुस्तरीय समीक्षा व्यवस्था अपनाई थी। राष्ट्रीय स्तर पर मिशन के क्रियान्वयन की निगरानी मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली शीर्ष समिति द्वारा की जाती थी। ये थी लोकसभा की आज की कार्यवाही से जुड़ी हुई खास जानकारी। और आइए अब आपको बताते हैं संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में आज की कार्यवाही में क्या कुछ खास रहा। राज्यसभा में विपक्षी सदस्य अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग पर आज भी अड़े रहे, जिसकी वजह से उच्च सदन की कार्यवाही बार बार बाधित रही। हंगामे के बीच सदन विनियोग विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया गया, जिसके तहत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में व्यय हुए अतिरिक्त खर्च के लिए संसद से मंजूरी मांगी थी। इस दौरान कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने राज्यसभा से बहिर्गमन भी किया और इससे पहले सुबह 11 बजे सभापति सीपी राधाकृष्णन ने बैठक शुरू होने पर शून्यकाल की कार्यवाही शुरू कराने को कहा। लेकिन इसी बीच कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ सदस्य अपने स्थानों से आगे आ गए थे। सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कई बार उनकी सीट पर लौटने का आग्रह किया। हंगामे के बीच ही शून्यकाल के तहत भाजपा के राघव चड्ढा ने डॉक्टर्स को डायग्नोस्टिक केंद्र द्वारा कथित तौर पर दिए जाने वाले कट मनी का मुद्दा उठाते हुए इस पर रोक लगाने और मरीजों के हितों की रक्षा करने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की। और आपको बता दें कि तेलुगु देशम पार्टी के मस्तान राव यादव बीडा ने सरकारी विभागों में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाते हुए कहा कि 27% आरक्षण का प्रावधान होने के बावजूद केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। भाजपा के सदानंद महालूशेट तानवड़े ने कहा कि गोवा में वर्ष 2012 में खनन गतिविधियां बंद होने के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था और हजारों परिवारों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने केंद्र से खनन क्षेत्र को स्थायी और पारदर्शी तरीके से पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया। और आपको बता दें कि इस दौरान विपक्षी सदस्य गृह मंत्री के बयान की मांग करते हुए लगातार हंगामा करते रहे। सभापति ने उनसे अपने स्थानों पर लौट जाने और कार्रवाई चलने देने की अपील भी की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष के लगातार विरोध प्रदर्शन पर आपत्ति जताई। रिजिजू ने यह भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हर दिन कुछ न कुछ लिखकर लाते हैं और सदन में उसे पढ़ते भी हैं। कांग्रेस सदस्यों ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति देने की मांग की। जब सभापति ने खड़गे को बोलने की अनुमति दी तो सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 11:25 पर दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू कराया और इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को बोलने की अनुमति देने की मांग भी की। सभापति ने कहा कि विपक्षी सदस्य शांत रहेंगे तो वो पूरक प्रश्नों के बाद नेता प्रतिपक्ष को अपनी बात रखने की अनुमति भी देंगे। सदस्यों के शांत होने के बाद सभापति ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उनकी बात रखने के लिए कहा। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई, जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। विपक्ष अपने इस आग्रह पर कायम रहा कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर वक्तव्य दें। और मल्लिकार्जुन खड़गे से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए कहा कि संसद में अपनी बात रखना उनका अधिकार है। उन्होंने कहा कि कब बोलना है और क्या बोलना है, यह तय करना उनका अपना अधिकार है और इसके बारे में उन्हें अब क्या संसदीय कार्य मंत्री से पूछना होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आसन से कहा कि गृह मंत्री को सदन में आने और स्पष्टीकरण देने के लिए कहा जाए। उन्होंने कहा, हम चर्चा चाहते हैं। सभापति ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से गृह मंत्री को विपक्ष की भावनाओं से अवगत कराने को कहा। हंगामे के बीच सभापति ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन शोरगुल के कारण उन्होंने 12:30 पर सदन की कार्यवाही दोपहर 2:15 तक के लिए स्थगित कर दी। और दोपहर 2:15 पर बैठक शुरू होने पर सदन में विपक्षी सदस्यों ने अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग फिर से दोहराई। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया। उपसभापति हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि एक महत्वपूर्ण विधेयक को लिया जाना है और इसलिए सदन में व्यवस्था बनाए रखनी होगी। लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण उन्होंने 1 मिनट के अंदर ही बैठक को दोपहर 2:45 तक स्थगित कर दिया। 3 बार के स्थगन के बाद
आपको बता दें कि दोपहर 2:45 पर जब राज्यसभा की बैठक शुरू होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक को चर्चा और लौटाने के लिए पेश किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा के दौरान कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए सदन से बहिर्गमन कर दिया। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ये अनुदान की अनुपूरक मांगे 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष में अतिरिक्त खर्च के लिए लाई है। उन्होंने कहा कि सरकार इस अतिरिक्त बजट को लोक लेखा समिति की सिफारिश पर लाई है और पीएसी की अध्यक्षता विपक्ष के नेता करते हैं। विधेयक का उद्देश्य भारत की संचित निधि से उन खर्चों के लिए धन निकालने की खातिर मंजूरी देना है जो व्यय 31 मार्च 2023 को खत्म हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ खास सेवाओं पर और उस वर्ष के लिए मंजूर रकम से अधिक किए गए थे। वित्त मंत्री के जवाब के बाद सदन ने इस विधेयक को ध्वनि मत से लौटा दिया और लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके उपरांत सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व के विभिन्न मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद पीठासीन अध्यक्ष घनश्याम तिवारी ने शाम 4:30 पर बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी। उच्च सदन की बैठक अब कल शुक्रवार सुबह 11 बजे होगी। और इसी के साथ संसद समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।